अच्छा, अब है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं? ईच क्रोमोसोम इन यूक्रियोट्स। अच्छा, यूक्रियोट्स क्या है? यूक्रियोटिक सेल इज अ सेल दैट हैज अ ट्रू न्यूक्लियस। वो सेल जिसके पास न्यूक्लियस हो उसको यूक्रियोटिक सेल कहा जाता है। तो जो भी क्रोमोसोम है यूक्रियोट्स के अंदर वो बनते कैसे हैं? आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर से बने हुए होते हैं क्रोमोसोम्स। अब क्रोमेटिन क्या है? ये एक लूज थ्रेड लाइक मटेरियल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स एंड कंटेन्स जीन्स। व्हेन अ सेल डिवाइड्स, जब भी सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं और फिर वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, देखें आप ये क्रोमेटिन अलाउज द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इनटू द न्यूक्लियस। हाँ, क्रोमेटिन की मदद से बहुत लंबा डीएनए भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिट हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस फर्दर इनटू माइक्रोस्कोपिकली विजिबल माइक्रोस्कोम्स। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो जाके ये माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरीज थ्रू सेल साइकिल। ये इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट डिवाइड एंड पास सक्सेसफुली टू देयर डॉटर सेल्स फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर प्रोगेनी। अच्छा, जब सेल साइकिल होती है तो क्रोमेटिन मटेरियल रेप्लिकेट होता है, यानी अपने जैसे और क्रोमेटिन बनाता है, डिवाइड होता है और फिर आगे पास होके डॉटर सेल के पास चला जाता है। अच्छा, अब है आपका सेल साइकिल। द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच अकर्स बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। वो सीक्वेंसेस, वो चेंजेस जो कि एक सेल डिवीजन से नेक्स्ट सेल डिवीजन तक आती हैं उसको सेल साइकिल कहा जाता है। यानी जब एक सेल डिवाइड हुआ तो जो चेंजेस आई और फिर नेक्स्ट सेल डिवीजन तक जो चेंजेस आती हैं उनको सेल साइकिल कहा जाता है। इट हैज़ टू फेज। इसके सिर्फ दो फेज होते हैं, एक इंटरफेस विच इज़ द पीरियड ऑफ नॉन डिवीजन एंड एम फेज विच इज़ द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। यानी इंटरफेस क्या है? ये रेस्टिंग या फिर आप प्रिपेयरिंग स्टेज इसको कह सकते हैं। इसमें प्रिपेयरिंग होती है, रेस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका एम फेज। एम फेज जो है ये नॉन डिवीजन के बाद जो पीरियड आता है सेल डिवीजन, उसको एम फेज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको आप माइटोसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो द सेल साइकिल इज द लाइफ स्टोरी ऑफ अ सेल, हाउ इट ग्रोज, हाउ इट प्रिपेयर्स एंड हाउ इट डिवाइड्स। ठीक है, इट हैज टू बिग पार्ट्स, इंटरफेस, ठीक है, ये प्रिपेयरिंग स्टेज है। दूसरा है एम फेस यानी माइटोसिस, ये डिवाइडिंग स्टेज है। ठीक है, the cell cycle undergoes a sequence of changes which involves period of growth, replication of DNA followed by cell division. This sequence of changes is called cell cycle. Interphase. The period of cell cycle between two consecutive divisions is called interphase. It is a period of growth and synthesis of DNA. During this period, the cell prepares itself for the M phase. अब इंटरफेस में सेल जो ग्रो कर रहा होता है सेल के अंदर और डीएनए जो है प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो इस पीरियड के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है एम फेज के लिए। ठीक है, द इंटरफेस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू थ्री सब फेसेस, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। अच्छा, G1 क्या है? गैप वन फेज है। इट इज द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल ग्रोज इन साइज। ठीक है, अच्छा, गैप वन है G1 फेज। ठीक है, इसमें सेल जो है वो बिगर होता है और इसी में सेल जो है वो प्रोटीन्स बनाता है और ऑर्गेनल्स बनाता है। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, इट इज़ बाइंग नोटबुक्स एंड पेन्स बिफोर स्कूल स्टार्ट्स। स्कूल स्टार्ट होने से पहले जो जब आप जाते हो पेन लेते हो, स्कूल बैग लेते हो, बुक्स लेते हो,
ठीक है। इसी तरीके से सेल जो है वो अपने आप को बड़ा करता है, प्रोटीन्स बनाता है, ऑर्गेनल्स लेता है, ताकि वो इस फेज के लिए, एम फेज के लिए खुद को तैयार कर सके। ठीक है, तो गैप 1 में जो है ये चीजें होती हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद है एस यानी सिंथेटिक एस फेज। इसमें क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है, डीएनए इज रेप्लिकेटेड, ईच क्रोमोसोम्स डबल्स, क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हैं नोट्स को, 2 सेट बनवा लेते हो, इसी तरीके से। ड्यूरिंग दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ इट क्रोमेटिन मटेरियल इज डुप्लीकेटेड। अच्छा, तीसरा फेज है गैप 2 फेज। गैप 2 फेज में क्या होता है कि सेल चेक्स फॉर एरर्स इन डीएनए, कोई एरर तो नहीं है डीएनए के अंदर, ये चेक करता है सेल। प्रिपेयर्स फाइनल मटेरियल फॉर डिवीजन। ठीक है, माइटोटिक फेज की। अच्छा, द फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यूरिंग द फेज, सेल ग्रोज इन साइज, सेल ऑर्गेनल्स आर रेप्लिकेटेड नंबर एज वेल एज एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन आल्सो सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं कि सेल ग्रो करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है, सेल साइज में ग्रो करता है, सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं इसमें बनते हैं और इसमें दोबारा वो सेल के ऑर्गेनल्स भी रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, और फिर जो है एंजाइम्स जो हमें चाहिए होते हैं सेल डिवीजन के लिए, वो आ जाते हैं। अब पूरा सेल तैयार हो जाता है एम फेज के लिए।